अबे साले अनुज, अबे तू यार, और तू तो मुझे लेने आने वाला था है? अबे तू तो कल आने वाला था ना। अबे मुझे आज आना था, लेकिन तुझे लड़कियों से फुर्सत मिले तब तू मेरा फोन उठाएगा ना है? चल यार घर चलते, ला बैग दे। नहीं रहने दे, चल। अरे देना। अरे चल। चल आजा भाई आजा। और बता, तेरी शादी वादी की बात चल रही थी? वह शादी की बात क्या चल रही थी भाई, मेरी तो शादी तय भी हो गई। अरे वाह, बधाई हो मेरे शेर। थैंक यू भाई थैंक यू, लेकिन यार अनुज सूखी बधाई से काम नहीं चलेगा भाई। तो अबे तेरे को 3-4 दारू की पेटी का जुगाड़ करवाना पड़ेगा। अबे पागल है क्या, स्मगलिंग करेगा? अबे स्मगलिंग नहीं करनी, हाँ। हमारे जो रिश्तेदार है ना वो बहुत पियक्कड़ है। ओ। अब तू आ गया है तो कैंटीन से दारू वारू निकलवा लेंगे। और एक बात बता, तू पैदल पैदल घूम रहा है, बाइक कहाँ है तेरी? वो तो निकाल दी ना मैंने, भेज दी। क्यों? अबे देख अब शादी हो रही है, तो नई बुलेट देने की कह रहे थे। अच्छा। तो मैंने कहा नई बुलेट लेते हैं ना यार, अब तू आ गया है तो कैंटीन से एक बुलेट भी निकलवा लेंगे लगे या तो। अपना दारू की पेटी हो गई, अपना बुलेट हो गई, अपना दोनों मस्ती में घूमेंगे। चल भाई तेरा घर तो आ गया है। अच्छा, घर पे बताया तो नहीं है किसी को? नहीं मैंने नहीं बताया भाई, तूने मना किया था ना यार, ऐसे कैसे। फिर ठीक है सर। फिर मैं आऊँ कल सुबह आऊँ, अपना कैंटीन का कार्ड वार्ड रख ली यार, मतलब करवा लेते हैं यार ये, मतलब दारू और बाइक वाला काम है ना। चल फिर मिले कल, ठीक है? तू आराम कर, तब तक मिलते हैं कल। कोरियर। अरे किसका कुरियर आ गया? पापा नमस्ते। बस। अरे बच्चे तू अचानक बताया भी नहीं। हाँ। आ चल अंदर आ भाई, अपना फौजी घर आ गया। तेरी भाभी सुबह ही कह रही थी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, अच्छा हो तो आ गया, अब कैंटीन से नहीं निकलवा लेंगे। भाई अपना फौजी आ गया, मिल लो आके। और भाई कैसे हो बदमाश हैं? लो चॉकलेट खाओ, जाओ खेलो। अरे भाई तूने तो खुश कर दिया, वे नमस्ते। बड़े समय से आया। कल ज्योति को देखने लड़के वाले भी आ रहे हैं। देखने वाले? हाँ चल अभी फोन आ रहा है, मैं शाम को गप्पे ठोकेंगे, बैठेंगे, चल पीते। अरे भाई भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, बहुत सही समय पर आए हो, मैं भी खाना ही बना रही थी। चलो जल्दी से आप हाथ मुंह धो लो, मैं फटाफट खाने लगाती हूँ। आ जाओ जल्दी, चलो। लेकिन ये ज्योति, भैया कैसे हो? दो ये दो मुझे। तुझे देखने वाले आ रहे हैं। और तेरी पढ़ाई? अरे भैया पढ़ाई तो जिंदगी भर होती रहेगी, चलो आ जाओ जल्दी से, खाना लगा रही हूँ मैं। चल। अरे अंकल लीजिए ना, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। जी लेते। अरे आंटी आप भी लीजिए ना। हाँ क्यों नहीं। ये समोसा और मिठाइयाँ हमने घर पे बनाई है, आप चिंता मत करो, आप मोटे नहीं होंगे। तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। बहुत अच्छा परिवार है आपका भाई साहब, सब हंसमुख है। जी बिल्कुल हमारे परिवार की तरह। और वैसे भी जब आपकी बेटी हमारे घर आएगी और आप उसे खुश देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे। हाँ बिल्कुल। वैसे किस टाइप की शादी सोच रहे हैं आप? क्या मतलब? जी हमारा मतलब था कि हम लोग मिलके वेंकट हॉल बुक कर लेते तो खर्चा भी कम हो जाता। देखिए शादी में खर्चा तो होता ही है, लेकिन हम दान दहेज प्रथा के बिल्कुल खिलाफ हैं। क्यों जी? न लेते हैं न देते हैं, बाकी आप अपनी बेटी को जो देंगे वो तो उसी का रहेगा ना। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी कुछ डिमांड हो तो। मैं एक बात कहना चाहती हूँ आप लोगों से, अगर आप लोग बुरा ना माने तो। हाँ आप कहिए ना जो आपको कहना है। मैं ये कह रहा था कि जैसे आपकी बेटी है वैसे हमारी भी एक बेटी है, तो आपका बेटा तो फौज में है, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। जैसे आप अपनी बेटी के लिए कैंटीन से सामान मंगवाएंगे, हमारे लिए भी मंगवा दीजिएगा। जी बिल्कुल। और वैसे भी अब तो रिश्तेदारी हो गई है, और रिश्तेदारी में हल्की फुल्की मदद तो लेना बनता है ना। हाँ भाई क्यों नहीं। जी बिल्कुल, इंसान ही इंसान के काम आता है। जी। और मैं तो कहूँगा आपके बेटे को फौज में जाना चाहिए। नहीं जी नहीं, हमारा तो इकलौता बेटा है, तो हम इसे फौज में कैसे भेज दें? क्यों? इकलौता बेटा फौज में नहीं जा सकता? अनुज ये क्या बोल रहा है, क्या हो गया तुझे? अरे भैया मैंने कुछ गलत कहा क्या? अगर इनका बेटा फौज में होगा तो कल को इन्हें किसी फौजी के आगे ऐसे भीख तो नहीं मांगनी पड़ेगी ना। भाई साहब। अनुज कैसी बातें कर रहा है, घर आए मेहमानों के साथ ऐसा करते हैं? अरे तुझसे एक हेल्प मांगी है, एक बात याद रख, फौजी होने का घमंड नहीं होना चाहिए, समझे? समझ तो मैं गया हूं पापा,
जब से आया हूं यही देख रहा हूं कि हर कोई अपने फायदे की बात किए जा रहा है, पर किसी ने झूठे मुंह मुझसे एक बार ये तक नहीं पूछा कि तू कैसा है। एक फौजी घर के आया, उसके दोस्त को दारू की पेटी और बाइक नजर आने लगी। घर में घुसे हुए 1 मिनट नहीं हुआ था और आपने वॉशिंग मशीन की डिमांड कर दी, और अभी सब लोगों को दहेज का सामान नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपका बेटा नहीं कोई दिवाली ऑफर घर चल कर आया। ये हाथ देख रहे हो मेरा? माइनस के टेम्परेचर में रहकर मेरी हथेली की खाल निकल चुकी है। मैं क्या खाता हूं, क्या पीता हूं, कैसे रहता हूं, मेरी सेहत कैसी है, कितने दिनों के लिए आया हूं, कब जाऊंगा, इन सब चीजों से आपको कोई मतलब नहीं। मतलब है तो सिर्फ अपने फायदे की चीजों से। ये तो वही बात हो गई ना पापा, फौजी फौज में, बाकी सब मौज में। और मुझे लगता है शायद आपको अपने फौजी बेटे की इतनी जरूरत नहीं है जितनी उसके कैंटीन कार्ड की जरूरत है। आज से टेंशन मत लेना पापा, मैं आऊं या ना आऊं, आपको अपनी जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी। और पापा मैं अपनी छुट्टी कैंसिल करवा के वापस बॉर्डर पे जा रहा हूं, क्योंकि शायद मेरे परिवार से ज्यादा किसी और के परिवार को उसके फौजी बेटे की जरूरत है। भैया आप फौज में हो? कैंटीन का कार्ड तो होगा आपके पास?